हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल, जिसमें आज हम डिजिटल मार्केटिंग के एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने फिर से अवेलेबल है। और टॉपिक का नाम हमारा है 4C रूल। ये 4C रूल क्या है, जिसको ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट का यूज़ करेगा तो उसमें इन रूल्स का यूज़ ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। ये अपनी साइट पर आ गए हैं हम। साइट का नाम है हमारा B2A डिजिटल। तो देखते हैं 4C रूल। 4C रूल का बेसिकली जो फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस कोलैबोरेटिव कंप्यूटर कंटेंट मैनेजमेंट एंड कॉल सेंटर है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बात करें, फॉर मैनी ईयर्स एस्पायरिंग जो मार्केटिंग करने वाले जो मार्केटर थे, वो इससे पहले, इस रूल से पहले एक 4C की जगह 4P रूल यूज किया करते थे। जो 4P में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रोडक्शन था। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई और रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ में ये 4P की जगह पे 4C हो गया। तो जिसमें हमने इनके बारे में अभी बताया कि पहला है कन्वर्जेंस, सेकंड वन है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ वन है कोलैबोरेशन एंड कॉल सेंटर। तो हमारे पास ये कुछ रूल्स है। पहला देखते हैं हमारा है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होता क्या है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है बेसिकली किसी काम को करना साथ में। तो इस डायग्राम में शो हमने किया है कि 4C रूल जो होता है, फर्स्ट वन है कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कॉल सेंटर कम्युनिकेशन एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कोई भी स्टूडेंट अगर इस टॉपिक को लर्न कर रहा है या सीख रहा है या अपनी डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स की टेक्निक में यूज करना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कन्वर्जेंस का। मतलब वो उसको आना चाहिए कि वो एक टीम वर्क की तरह काम करे। टीम वर्क का मतलब साथ मिलकर काम करना। इसमें हम देखते हैं जी, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वन कि इसका मतलब होता क्या है कि बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी भी, अलग अलग टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम करे, तो वो भी कन्वर्जेंस की फील्ड में ही आता है। बट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी गजेट नाउ इज ऑल यूजर टेक्नोलॉजी। अगर हम, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दोनों का यूज़ होने से ही जो हमारी स्केलेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह से इसमें भी हम दोनों टेक्निक का एक साथ यूज़ कर पाएँ या करना आना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया कंटेंट, इसमें जो होता है, जो कन्वर्जेंस होता है एक्चुअली एक कलेक्शन होता है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया कंटेंट, नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का एक साथ यूज होता है हमारा कन्वर्जेंस के अंदर। इट हैज ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री सर्विसेज एंड प्रैक्टिसेस टू डिलीवर कंटेंट इन अ यूनिक वे। मतलब जितनी भी सर्विसेज होती हैं हम ऑनलाइन यूज करते हैं, तो उन सब में चाहे इंडस्ट्री की सर्विसेज हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर की सर्विसेज हो, चाहे डेली लाइफ की सर्विसेज हो, चाहे सोशल मीडिया की सर्विसेज हो या नेटवर्क मार्केटिंग की सर्विसेज हो, तो उन सभी में आप देखेंगे कि कन्वर्जेंस का ही यूज हो रहा है। तो अब बात करते हैं सेकंड वन है हमारे पास कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब ये है, हमने पहले एक बात और, जो कोलैबोरेशन है इस डायग्राम से समझ लेते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। अगर हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो हमारा सबसे पहले ट्रस्ट बनता है एक दूसरे के ऊपर। सेकंड वन इंस्पिरेशन। अगर कोई भी बंदा, कोई भी यूजर डिमोटिवेट हो रहा है तो उसके साथ में जो ऑल अदर पीपल्स हैं तो वो उसको इंस्पायर कर सकते हैं, तो डिमोटिवेशन का कंसेप्ट हट ही जाएगा। सेकंड वन है एक्सचेंज। एक्सचेंज इसमें इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज। सपोज मेरे पास किसी इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो वो जरूरी नहीं कि और भी यूजर है या और भी जो कैंडिडेट हैं उनके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मेरे से एक्सचेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन है असिस्ट करना। असिस्ट करना मतलब ये कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको हेल्प आउट भी कर सकते हैं। दूसरा है सपोर्ट। इसका मतलब अगर हम किसी को हेल्प करें तो ऑब्वियस सी बात है वो हमको भी सपोर्ट कर पाएगा। नेक्स्ट वन है सक्सेस। जब हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो बेसिकली उस कंसेप्ट में, उस प्रोजेक्ट में, उस वर्क में हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट वन है हमारा पास शेयर। ये जो
जो कोलैबोरेशन है ये बेसिकली डिपेंड है हमारा शेयरिंग के ऊपर, चाहे वो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो, चाहे डेटा की शेयरिंग हो, आइडियाज़ की शेयरिंग हो, किसी भी तरीके, तो इसको कहते हैं हम टीम वर्क, सहयोग का मतलब। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इट हेल्पफुल फॉर देम, पहली बात ये कंसेप्ट उनके लिए जो सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उनको अप्लाई करना ही जरूरी है, वेदर स्टूडेंट नो इट नॉट। इसमें यह है कि अगर टीम वर्क की तरह काम करेंगे, एक कोलैबोरेशन की तरह काम करेंगे, तो इसमें कोई भी यूज़र होगा, कोई भी टीम का मेंबर होगा, वो चाहे या ना चाहे, तो उसकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वर्चुअली इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन विद समवन एल्स। इसमें क्या होता है, एक यूज़र दूसरे यूज़र से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। मतलब एक आइडिया जरूरी नहीं है कि दूसरे के मन में आए या दूसरे के मन में जो आइडिया वे मेरे मन में भी आए, तो वो दोनों ही आइडिया एक दूसरे को शेयर हो जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू एड्रेस द प्रॉब्लम। इसका यूज़ करने से ही जब टीम वर्क की तरह काम करेंगे, उसी से उनको पता चलेगा कि एक वर्क में, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम को कैसे फाउंड आउट किया जाता है, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है, और फिर उसको डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन इसके ऊपर अप्लाई किया जाए। इट्स ऑल्सो हेल्पफुल फॉर देम टू लर्न दैट अदर पीपल डोंट ऑलवेज हैव टू सेम आइडियाज। वही हमने अभी कहा था कि अगर इसके ये भी सीखने को मिलता है, जो आइडिया हमारे पास है वो जरूरी नहीं है दूसरा आइडिया किसी और के पास भी हो, या जो आइडिया दूसरे के पास हो हमारे पास है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसके दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट को, या कोई भी यूज़र है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है, इट कुड बी डिस्करेज देम सिंस नोबडी सीम टू एग्री विद देम दैट ऑफन। मतलब इसमें अगर हम चाहें या ना भी चाहें तो इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमारे पास आ ही जाती है। अगर हम एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ यूज़र होंगे तो सबकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से हमारे इन्फॉर्मेशन में इंक्रीमेंट या नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है। सेकेंड में मोटिवेशन, या इसमें क्या होता है कि हम हमेशा मोटिवेट होते ही रहेंगे। थर्ड वन है हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक्चुअली ये एक सेट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का और कुछ प्रोग्राम्स का, कुछ सॉफ्टवेयर का, जिसको हम डिजिटली यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमने भी कहा एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा है वेब कंटेंट मैनेजमेंट। एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारा सभी डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कलेक्टिंग होता है, और वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वही इन्फॉर्मेशन हम कैसे शेयर करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, ये सब हमारा वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। इस डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जीरो डिपेंडेंसी रहती है किसी अदर यूज़र के ऊपर। नेक्स्ट, अगर हम ऑनलाइन किसी चीज़ का यूज़र, तो टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचते हैं। एसईओ फ्रेंडली रहता है, कंप्लीट कंट्रोल रहता है किसी भी यूज़र का उस एप्लीकेशन या सर्विसेज के ऊपर, अगर वो उसको पर्सनली यूज़ कर रहा है। अब और दूसरा, वो सिंप्लीफाइड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। हमने कहा है कि एक बार सेटअप करने की कॉस्ट लगती है, लेकिन बाद में उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एकदम ना के बराबर हो जाती है। तो देखते हैं वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये वेब कंटेंट मैनेजमेंट कोलैबोरेटिव ऑथराइज फॉर वेबसाइट। जो वेबसाइट होती है उसमें कोलैबोरेटिव कंसेप्ट यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर एप्लीकेशन भी यूज़ होगी, इंफॉर्मेशन भी यूज़ होगी, इंटरनेट भी यूज़ होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कोलैबोरेटिव। नेक्स्ट है ईसीएम सॉफ्टवेयर ऑफन इंक्लूडेड WCM पब्लिशिंग फंक्शनलिटी। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम बना हुआ है तो ऑनलाइन टेक्निक या प्लेटफॉर्म के यूज़ करते हुए हम इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भी शेयर कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको कहा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट का मतलब कंटेंट कलेक्ट करना, उसको मैनेज करना यही नहीं है कि एक ही जगह पर, किसी एक अलग क्लाउड स्टोरेज पर भी हम उसको सेंड कर सकते हैं, किसी अदर यूज़र को भी सेंड कर सकते हैं, कहीं से हम मंगा भी सकते हैं। बोथ ECM एंड WCM सिस्टम हैव टू कंपोनेंट। बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं इसके। फर्स्ट वन होता है हमारा CMA कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और सेकंड वन होता है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, जिसको हम वेब एप्लीकेशन या वेब कंटेंट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट यही होते हैं। इसमें जो CMA है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो एक्चुअली बेसिकली डील करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से।
और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जब करेगा तो बेसिकली कंट्रोल करता है वो डिजाइनिंग को, क्रिएशन को, मॉडिफिकेशन को, और किसी भी रिडंडेंट अगर डेटा हमारे पास उस कंटेंट को या डेटा को रिमूव करने के। तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी डील करता है जो हमारा CMA है। और जो इसका बेस्ट एक लास्ट पॉइंट है वो ये हमें देता है बैकएंड सर्विस। मतलब कोई भी एप्लीकेशन सर्विस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया और वो हमारी इंफॉर्मेशन एंड हो गई। इससे क्या होता है, हमें बैकएंड सर्विस मिलती है। बैकएंड सर्विस मतलब स्टोरेज की फैसिलिटी मिलती है। हम उस इंफॉर्मेशन को अगर किसी के पास सेंड किया है तो वो चली गई, लेकिन वो साथ ही साथ हमारे डेटाबेस में भी स्टोर हो जाती है, जिसको हम कभी भी बाद में रिट्रीव कर सकते हैं। फोर्थ सी था, उसका मतलब होता है कॉल सेंटर एंड कम्युनिकेशन। कॉल सेंटर एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये है, इसमें जब नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, नंबर ऑफ यूजर होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ टीम वर्क की तरह काम करेंगे। और अगर नहीं भी करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए। जब एक टीम बनाई जाती है तो स्टार्टिंग में तो सभी को प्रॉब्लम आती है। जब टीम मिलकर काम करती है तो सब एक दूसरे को जानने लगते हैं, आइडियाज एक दूसरे को देते हैं, रिसीव करते हैं, तो उनके अंदर एक प्रॉपर एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इन द एज ऑफ टेक बेस्ड कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, SMS, ईमेल, सोशल सर्विसेज, जितनी भी ये हमारी सर्विसेज हैं, या सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं, ईमेल्स की सर्विसेज है, तो ये सभी की सभी हमारी आती है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि हम डेटा इधर से उधर या एक यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन लेफ्ट ऑन विच इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। और चलिए ये वाला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। इवन स्टूडेंट नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली। अगर हमें 4 चीज का रूल का यूज करना है तो सभी स्टूडेंट को, सभी यूजर को, सभी पीपल्स को जो कि एक टीम में काम कर रहे हैं, सबको एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करना है या कैसे किया जाता है वो भी आना चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तो वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप टीम में जब काम करेंगे तो वो सीख जाएंगे। नेक्स्ट वन है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कॉन्टेक्ट अलोन इज नॉट इनफ टू सपोर्ट कॉन्टेक्ट। सीधी सी बात ये है कहने का, इस 4 चीज के कंसेप्ट में जो कम्युनिकेशन है, लास्ट पॉइंट, इसका मतलब ये है कि आज की इस स्पार्किंग लाइफ में, इस एडवांस लाइफ में ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल है कि अकेला बंदा कोई टीम का काम कर ले। तो इसीलिए हमें सभी को एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन है, टू रियली सक्सीड स्टूडेंट नीड टू यूज ऑल 4 दीज स्किल्स ऑल टुगेदर। अगर किसी फील्ड में सफल होना है, किसी टीम प्रोजेक्ट में अगर सफल होना है, तो ये चारों के चारों रूल्स 4 चीज वाले हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो यही हमारे 4 चीज के अंदर था। हम एक बार से फिर देख लेते हैं क्या है हमारा। पहला है कन्वर्जेंस, सेकंड वन है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड वन है हमारा कोलैबोरेशन, और फोर्थ वन है कॉल सेंटर। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक कवर होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके सामने अवेलेबल होंगे। टॉपिक का नाम है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हमारे इस वीडियो को अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपको इस ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपको हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से आपके पास अवेलेबल हो जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली जाए। So, thanks for watching.